लक्ष्य एकेडमी। आप लोगों को जैसे कि पता है कि अभी हम एमपी सिविल जज 2020 से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने कल ही एक वीडियो डाला है स्ट्रेटजी को लेकर के। एमपी सिविल जज 2020 की स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, कैसे हम विद इन 95 डेज में जो है सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, इससे रिलेटेड मैंने कल ही एक वीडियो डाला है। तो उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे बच्चों की कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसको देखकर मुझे काफ़ी हंसी भी आई, बट ठीक है, नए नए बच्चे हैं तो इनोसेंट से सवाल किए हैं। तो मैंने जो वीडियो डाला था स्ट्रेटजी को लेकर के, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम 95 डेज में अपने सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि लॉ के जो सब्जेक्ट्स थे उसका पूरा डिवीजन बता दिया था कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना टाइम देना है। जैसे आईपीसी है तो उसमें हमें 10 दिन देना है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें हमें 10 दिन देना है, किसी में 4 दिन देना है, किसी में 7 दिन देना है, और इस तरीके से जो है हमें अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। और कैसे हमें जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर्स को साथ में लेकर पढ़ाई करनी है। ये स्ट्रैटेजी जो है हमने अपने वीडियो में डिस्कस की थी। तो जिसने भी ये ना देखा हो वीडियो तो वो एक बार स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जरूर देख लें। तो बच्चों ने जो सवाल किए वो ये किए हैं कि मैम स्ट्रेटजी तो आपने बता दी, टाइम बता दिया कि भाई ये सब्जेक्ट को इतने दिन में कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट को इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो आप विद इन 95 डेज में अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। बट पढ़ना कैसे है सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना है। बच्चों के जो एग्जैक्ट कमेंट थे मैं वो आपको बता रही हूँ। एक बच्ची का मैसेज था कि मैम क्या पूरा रट डालना है पेयर एक्ट, सारी सेक्शंस पूरा पढ़ना है। तो देखिए ऐसा है कि पूरा तो नहीं पढ़ना है एकदम से। आप आईपीसी की 511 सेक्शंस रट डालें, ऐसा पॉसिबल है? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, काफी बच्चे रट लेते हैं, बट हमें ऐसा नहीं पढ़ना है। हमें स्मार्ट स्टडी करना है। हमें उन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को बाय हार्ट लर्न करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फ्रीक्वेंटली हर स्टेट एग्जाम में पूछी गई हैं, उनको हमें बाय हार्ट याद करना है। कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत कम पूछी गई हैं, उन पे थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कभी भी नहीं पूछा जाता, उसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसको हमें स्किप कर ही देना चाहिए। अब मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि अब जो हमने टारगेट सेट किया था, हमने डिसाइड किया था कि 18 सितंबर से 10 दिन मतलब 26 सितंबर 27 सितंबर तक हमें जो है आईपीसी कंप्लीट कर लेनी है। तो आप कंप्लीट कैसे कर पाएंगे उसे? क्या आप पूरी आईपीसी पढ़ेंगे, 511 सेक्शन पूरी पढ़ेंगे आप 10 दिन में? पॉसिबल नहीं है। आप 10 दिन में पूरी 511 सेक्शंस उनको याद भी कर लें और उनको पूरा इंग्रेडिएंट बाय इंग्रेडिएंट पढ़ लेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो देखिए तरीका क्या होता है। जैसे आपने आईपीसी उठाई, आज 18 तारीख थी, आपने आईपीसी उठाई, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, स्टार्ट कैसे करना है, तो उसका एक तरीका होता है, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए जैसे आपने आईपीसी स्टार्ट किया, ओके, आईपीसी आपने स्टार्ट किया, आज 18 तारीख है और आपका टारगेट है कि 26 तक आपको जो है इसको कंप्लीट करना है। तो आप इसे 26 तक कंप्लीट कैसे कर पाएंगे? आप इसे 26 तक कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? देखिए आप इसे 26 तक ऐसे कंप्लीट कर पाएंगे कि आज आपने आईपीसी उठाई तो सबसे पहला काम आपका जो पढ़ने का होगा वो ये, आप देखेंगे सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाएंगे कि आईपीसी में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। आप सबसे पहली चीज जो अपने दिमाग में बिठाएंगे वो क्या बिठाएंगे कि आईपीसी में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। तो आप एक पेज पर लेकर के लिख लेंगे, याद कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आईपीसी में कितने हैं, 23। टोटल चैप्टर कितने हैं आईपीसी में? 23 है। आपने दिमाग में बिठा लिया। टोटल सेक्शन कितनी है? 511 है टोटल सेक्शन। ठीक है, आपने इस तरीके से ये चीज अपना एक फॉर्मेट दिमाग में बिठा लिया। फिर आपको ध्यान दिया है, अब आईपीसी की बात चल रही है, तो आईपीसी को इनेक्ट कब किया गया? तो आपने देख लिया आईपीसी को इनेक्ट किया गया 6 अक्टूबर को। तो आप लिख लेंगे 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी जो है इनेक्ट हुआ, मतलब अधिनियमित हुआ। लागू कब हुआ? इन्फोर्स कब हुआ? इन्फोर्स हुआ 1 जनवरी 1862 को। ये इन्फोर्स यानी लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को। इतने तथ्य आपने अपने जो एक किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का तरीका होता है, तो ये एक फॉर्मूला है। आपको हर सब्जेक्ट ऐसे ही स्टार्ट करना है। आपने पहले आईपीसी उठाया, 10 दिन का आपका टारगेट है, दिमाग में बिठा लिया भैया टोटल इसमें 23 चैप्टर्स हैं, 511 इसमें सेक्शन है। लागू ये हुआ है 1 जनवरी 1862 को और अधिनियम हुआ है
6 अक्टूबर 1860 को। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होगा आपका? अब नेक्स्ट काम आपका होगा ये जो चैप्टर और सेक्शन है, इन्हें हमें दिमाग में इनका स्ट्रक्चर बिठा लेना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पूरे आईपीसी के चैप्टर्स को याद करके उनको एक बार लिख के देखेंगे। आपने देखा चैप्टर फर्स्ट बात करता है इंट्रोडक्शन की। तो आपने दिमाग में बिठा लिया कि चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करता है और इसमें सेक्शन 1 से लेके 5 तक की बात की गई है। फिर आप चले चैप्टर 2 पे। तो चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 का हेडिंग जो है, टाइटल जो है वो है जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण क्या बोलते हैं, स्पष्टीकरण, साधारण स्पष्टीकरण। तो ये कवर करता है सेक्शन 6 से लेके 52A तक। इसी तरीके से आप चैप्टर 3 पनिशमेंट, चैप्टर 3 बात करता है दंड की, उसमें सेक्शन कहां से कहां तक है, सेक्शन 53 से 75 तक है। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद बताए गए हैं, एक्सेप्शन बताए गए हैं चैप्टर 4 में, जो बात करता है 76 से 106 तक की। तो इस तरीके से पूरे 23 चैप्टर्स आपको पहले क्या करना है, पहले पूरे 23 चैप्टर्स आपको लर्न कर लेने हैं। सबसे पहला काम जो आपका किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का होगा वो यही होगा। आप चाहे आईपीसी उठाएं, सीआरपीसी उठाएं, सीपीसी उठाएं, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, एमपीएलआरसी, एमपी एकोमोडेशन एक्ट, कुछ भी उठाएं, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा लेना है। आपने आईपीसी की 23 चैप्टर्स की पूरी हेडिंग्स विद सेक्शंस अपने दिमाग में बिठा ली कि अगर आपसे नींद में उठाकर भी कोई पूछ ले कि क्यों चैप्टर 10 ऑफ आईपीसी क्या बात करता है, तो आपको लॉफुल कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। तो चैप्टर 10 में क्या बताया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी बताया गया है। किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि भाई ये इस सेक्शन से इस सेक्शन तक है। तो पहले आपने क्या कर लिया, इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बिठाया। आप यकीन मानिए अगर इस तरीके से आप पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई जो है बहुत इजी होती जा रही है और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत जल्दी चीजें कवर कर रहा हूं या कवर कर रही हूं। तो अब आपने 23 चैप्टर्स की पूरी हेडिंग याद कर ली और आपको ये पता है कि किस चैप्टर में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक का पार्ट कवर हो रहा है। अब जब आपका इतना काम हो गया, देन आप नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, अब उसको गो थ्रू करना, अब आपको पढ़ना शुरू करना है। तो अब आपको पढ़ने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली पहले रीडिंग स्टार्ट करनी है। आपने इतना दिमाग में बिठा लिया और ये आपका फर्स्ट डे का काम होगा। जो भी सब्जेक्ट आप शुरू करेंगे उसके फर्स्ट डे में आपको सबसे पहले यही काम करना है। उस पूरे एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितनी सेक्शंस हैं, कितनी शेड्यूल हैं, वो सारी आपको याद होना चाहिए। जैसे हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, तो आपको 12 शेड्यूल्स पूरी याद होना चाहिए बाय टाइटल की। शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, शेड्यूल सेकंड में क्या है, शेड्यूल थर्ड में क्या है, शेड्यूल फोर्थ में क्या है। इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो भी बना दूंगी। शेड्यूल याद करने का एक ट्रिक है जिससे आप बहुत जल्दी शेड्यूल्स की हेडिंग्स याद कर सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब जब आपने पूरा प्रारूप दिमाग में बिठा लिया कि भाई 23 चैप्टर है, किस चैप्टर में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, अब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, स्टडी करना थ्रू आउट। तो आपने देखा कि सेक्शन जो 1 था इंट्रोडक्शन, इसमें सेक्शन 1 से लेके 5 तक कवर कर रहा था। अब ये सेक्शन 1 to 5 आपको पढ़ना है। किसी भी एक्ट का जो पार्ट फर्स्ट होता है या चैप्टर फर्स्ट होता है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें कभी भी स्किप नहीं करना है, वो हमें ऑलवेज पूरा पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट। ओके, तो 1 से लेके 5 तक आप सबसे पहले अब क्या करेंगे, पहला काम आपने कर लिया, चैप्टर की हेडिंग याद कर ली और आपने उसकी सेक्शन पता कर ली कहां से कहां तक है। अब चैप्टर फर्स्ट में सेक्शन 1 से लेके 5 तक है, तो सबसे पहले आप सेक्शन 1 से लेके 5 तक की पूरी हेडिंग्स को क्या करेंगे, लर्न करेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या है, हेडिंग्स लर्न करना, ठीक है। आप हेडिंग्स याद करेंगे। तो सेक्शन फर्स्ट जो है आईपीसी की, वो बात करती है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, कि जो कोड है, जो संहिता है, उसका टाइटल क्या है और एक्सटेंशन क्या है, उसका विस्तार कहां कहां है। आपने हेडिंग याद कर ली। उसके बाद सेक्शन 2
ऑफ आईपीसी क्या बात करती है, सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी बात करती है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, ऐसे अपराध जो भारत के अंदर किए गए हैं उनके दंड के प्रावधान। सेक्शन 3 बात करती है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया, ऐसे अपराध जो भारत से परे किए गए हैं लेकिन उसके लिए जो दंड विचारण है वो इंडिया में होगा। फिर सेक्शन 4 बात करती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की, मतलब जो आपके आईपीसी है वो कब दूसरे ऑफेंसेस पे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस पे कब लागू होगी। फिर सेक्शन 4 बात करती है एक्सटेंशन ऑफ द कोड की, कि कोड जो है बाहर कहाँ सॉरी सेक्शन 4 ही बता रही थी मैं, सेक्शन 4 जो बात करती है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात करती है कि जो बाहर किए गए अपराध हैं तो उन अपराधों पे आईपीसी कब लागू होगी। तो आपको पहले हेडिंग्स याद कर लेनी है, सेक्शन 1 की याद कर ली, सेक्शन 2 की याद कर ली, सेक्शन 3 की याद कर ली, सेक्शन 4 की याद कर ली, सेक्शन 5 की याद कर ली, सर्टेन लॉज नॉट टू बी एप्लीकेबल और नॉट टू बी अफेक्टेड टू अदर लॉज। तो जब आपने ये याद कर ली तो अब आपको ये हेडिंग्स याद हो गई, तो हेडिंग से ही आपको आधे से ज्यादा क्लियर हो गई, क्योंकि हमारे एमपी सिविल जज में और मोस्टली अदर स्टेट के सिविल जज एग्जाम्स में भी मैंने जितना एनालिसिस किया है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट आपका टाइटल से क्वेश्चन बन जाता है। वो पूछ लेंगे कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया किस सेक्शन में बताया गया है, किस सेक्शन में कहा गया है कि इंडिया के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसका दंड कितना होगा, कैसे होगा, कहां से वो दंडनीय होगा, तो सेक्शन 2 अब आपको रटा होगा तो आपसे बन जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, अब ये जो सेक्शन याद करने वाली बात है, तो सेक्शन याद अब यहां से शुरू होता है कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। तो सेक्शन जो याद करनी है आपको, वो सेक्शन आपको याद करनी है इंपॉर्टेंट। तो अब इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको कैसे पता पड़ेगी, तो यदि आपने कभी कोचिंग की हो तो आपको वहां से पता पड़ जाएगी, प्रीवियस ईयर्स के आपने क्वेश्चन आंसर एनालिसिस किए हो, देखे हो कि कौन कौन से सेक्शन से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आपको वहां से पता पड़ जाएगा। या फिर नहीं तो मैं हूं तो आपको मैं बता दूंगी कि भाई हाँ आईपीसी में ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप ये पढ़ लीजिए, ये छोड़ दीजिए। तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की सारी हेडिंग्स आपको याद करनी है। अब जब आईपीसी की बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि आईपीसी में चैप्टर 5A, कौन सा चैप्टर ध्यान रखना आप लोग, आईपीसी में चैप्टर 5A क्रिमिनल कांस्पिरेसी, चैप्टर 5A क्रिमिनल कांस्पिरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक मतलब सेक्शन 1 से लेके 120B तक का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सेक्शन 1 से लेके 120B तक का पार्ट आपको पूरा याद करना है, यहां तक कि पूरी सेक्शंस आपको याद कर लेनी है। इतना काम आप कीजिए, आगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैं आपको बता दूंगी। एक छोटी सी चीज और आपको बतानी थी, जो स्ट्रेटेजी को लेकर के मैंने वीडियो डाला था उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट मैंने लिख दिया है वहां, वो एक्चुअली में एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है, एमपी एकोमोडेशन एक्ट है। तो जब भी आप वो वीडियो देखें स्ट्रेटेजी ऑन एमपी सिविल जज 2020 विद इन 95 डेज वाला, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक को आप लोग सुधार लें। वो एमपी एकोमोडेशन एक्ट है, एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पढ़ना है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं, आप पहले ऐसे ही पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितनी शेड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, दिमाग में बिठा लिया। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, ये वो डेट आपने दिमाग में बिठा ली। फिर आपने आर्टिकल्स की हेडिंग्स याद करना शुरू करी, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 क्या कहता है। तो फर्स्ट जो भी चैप्टर होता, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई अदर लॉ हो, पहला चैप्टर की तो पूरी हेडिंग्स याद करनी है ऑलवेज। उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो याद करनी। तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिए मैं आपके लिए जल्द ही बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। आज 18 सितंबर थी और मैंने जो टारगेट लिया था वो लिया था चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी कंप्लीट करना, मतलब सेक्शन 1 से लेके 52A तक जो है वो कवर अप करना था। और अभी जो है शायद से समय हो रहा है 9:30 बजे, मैं ये वीडियो 9:30 बजे बना रही हूँ और मेरा जो टारगेट है वो अभी आधा है। मैंने सेक्शन 33 तक कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे 52A तक कंप्लीट करना है, तो वो करने से पहले मैं सोऊंगी नहीं। तो चलिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, और जुड़े रहिए वीडियो मेरे चैनल के साथ। और भी वीडियोज मैं आपके लिए अपलोड करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।